हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। साथियों, आज इस वीडियो में 29 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक देखते रहना है। ठीक है, 29 नवंबर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे करंट अफेयर्स के, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल थपरा परियोजना का उद्घाटन किया? तो कौन सा देश है जिन्होंने सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल थपरा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो देश है साथियों संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ पाओगे कि एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल थपरा क्या है। संयुक्त अरब अमीरात में आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 से पहले दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गीगावाट अल थपरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है और लगभग 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा। ये परियोजना 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए बिजली पैदा करेगा और इस संयंत्र से सालाना 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन होने की उम्मीद है और ये परियोजना यूएई के नेट जीरो 2050 लक्ष्य के अनुरूप है। तो साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल थपरा परियोजना का उद्घाटन किस देश ने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में, कौन सा राज्य है भारत का, जिसमें तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है आपका साथियों महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य को एशियाई विकास बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण की मंजूरी दी है। यहाँ पर आप डिटेल पढ़ पाओगे। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र के तृतीय स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने और विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार की शुरुआत करेगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दी है? केंद्र सरकार ने किस संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दी है? तो वो क्या है आपका? इसमें हो जाएगा साथियों CRT-IN। केंद्र सरकार ने किस संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दी है? वो कौन सी संस्था है? वो है CERT-IN। ये एक संस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये संस्था, यहाँ पर ये संस्था इसको छूट दी है, 2005 के दायरे से छूट दी है। यहाँ पर आप डिटेल पर पाओगे। केंद्र सरकार ने हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी भारतीय कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया टीम CERT-IN को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दे दी है। CERT-IN को पारदर्शिता कानून के दायरे से छूट देने के लिए RTI अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 2 के तहत इसकी शक्तियां दी गई है। उन शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र ने RTI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में क्रम संख्या 27 पर CERT-IN को शामिल किया है। तो साथियों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने CERT संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दी है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने विकलांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने विकलांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है आपके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, इन्होंने विकलांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। तो यहाँ डिटेल पढ़ पाओगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विकलांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रोटोकॉल में विकलांग व्यक्तियों की
समावेशी पोषण देखभाल के लिए सामाजिक मॉडल अपनाया गया है और इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य विकलांग शिशु और छोटे बच्चों को समग्र विकास सुनिश्चित करना है साथियों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला बाली यात्रा का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आपका राइट हो जाएगा ओडिशा में किया गया है। ओडिशा की गौरवशाली प्राचीन समुद्र विरासत की स्मृति में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का उद्घाटन कटक में महानदी के तट पर किया गया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, उड़ीसा की महानदी कटक में महानदी के तट पर इस मेले का आयोजन हुआ है। इस साल ये त्योहार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुरू हुआ है, जो अगले महीने 4 दिसंबर तक चलेगा साथियों। ठीक है, ये पूर्णिमा को शुरू हुआ है और 4 दिसंबर तक ये मेला चलने वाला है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइन ने ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस एयरलाइन ने, तो आपका राइट हो जाएगा इंडिगो एयरलाइन ने ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। तो साथियों ये क्या है? इंडिगो की मूल कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को सेवा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एआई चैटबॉट 6SKAI पेश किया है। इसकी मदद से ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुक करने में मदद मिलेगी। इंडिगो के नाम से परिचालन करने वाली इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड भारत की एक कम लागत वाली एयरलाइन है और इसका मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा गुरुग्राम में है साथियों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इंडिगो ने एआई चैटबॉट लॉन्च किया है साथियों। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के तीनों प्रारूपों का कप्तान किसे बनाया है? हाल ही में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के तीनों प्रारूपों का कप्तान किसे बनाया है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों लोरा वोलवार्ट को। किसे? लोरा वोलवार्ट को। यहां पर आप लोरा वोलवार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ पाओगे। लोरा वोलवार्ट को पूर्णकालिक दक्षिण अफ्रीका महिला कप्तान नियुक्त किया है। ठीक है, 24 वर्षीय वोलवार्ट खेल के तीनों प्रारूपों T20, वनडे, टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम का नेतृत्व करेगी और लोरा वोलवार्ट इंडियन महिला प्रीमियर लीग में गुजरात जॉइंट के लिए खेलती है। तो ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए साथियों, लोरा वोलवार्ट है वो इंडियन महिला प्रीमियर लीग होती है उसमें गुजरात जॉइंट्स के लिए ये खेलती भी है और इनको दक्षिण अफ्रीका महिला कप्तान टीम का महिला कप्तान बनाया है तीनों में, T20 में, वनडे में और टेस्ट में। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा लोरा वोलवार्ट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ता ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? एक नई पौधे प्रजाति खोज की है शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है। ठीक है, तो यहां पर आप डिटेल पढ़ पाओगे। शोधकर्ताओं ने तिरुनेलवेली में कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में जिन्स इम्पेथिन्स बाल्सामिनेसी में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति का नाम कुरुपुसामी है। इस प्रजाति का नाम भी ध्यान होना चाहिए, कुरुपुसामी के नाम से इम्पेथिन्स कुरुपुसामी रखा गया है और यह पौधा केवल दक्षिण पश्चिम घाट के अगस्थमलाई क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह पौधा कहां पर पाया जाता है? अगस्थमलाई की पहाड़ियों में पाया जाता है, दक्षिण पश्चिम घाट के अगस्थमलाई की पहाड़ियों में। और इसका नाम आपसे पूछा जाए तो आपका हो जाएगा इम्पेथिन्स कुरुपुसामी, इसका ये नाम है नई प्रजाति का। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में हर वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जो हाल ही में 26 नवंबर को मनाया गया है। यह दिन भारतीय संविधान को अपनाने के लिए उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। देश के संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। साल 2015 में सरकार ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाने का फैसला किया है साथियों। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर आपसे पूछा जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों उज्ज्वला है। क्या है? उज्ज्वला। यहां पर आप डिटेल पढ़ पाओगे। पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का लोगो और शुभंकर क्या है? लोगो और शुभंकर
क्या है? उज्ज्वला है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। उज्ज्वला एक गोरिया को पैरा गेम्स 2023 का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है। इस खेल में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है और 2018 से अब तक कुल 11 खेलो इंडिया गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन हो चुका है साथियों। तो साथियों इंपॉर्टेंट है आपके लिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना उज्ज्वला है। तो साथियों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।